लगातार 40 वीडियोस मैंने बनाई और उसके बाद मैं लेना चाह रही थी थोड़ा सा गैप। एक्चुअली मैं गैप नहीं लेना चाह रही थी, कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ गई थी कि मुझे गैप लेना पड़ा। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले आपको मेरा नाश्ता देखने को मिला है, उसके बाद मुझे आपसे आज ढेर सारी बातें करनी है क्योंकि बहुत सारे दिनों बाद मैं आज व्लॉग बना रही हूँ, कंप्लीट व्लॉग अपनी क्लीनिंग का, मतलब रूम की क्लीनिंग का। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आज की वीडियो में है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। तो स्टार्ट की है मैंने आज दिन की रूटीन क्लीनिंग से। मैं कह रही थी आज रूम अच्छी तरह से वॉश कर देती हूँ। वॉश तो मैंने एक दिन पहले भी किया था लेकिन वीडियो नहीं शूट की थी। 3-4 दिन से मैं वीडियो नहीं बना रही थी। क्यों नहीं बना रही थी ये मैं आपको बता देती हूँ, और यही है आज की सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो वीडियो में मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। जब आपके पेरेंट्स बीमार हों और आपके वालिदैन को आपकी ज़रूरत हो, तो चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट काम क्यों ना हो, मैं ये मानती हूँ कि आपको हर चीज़ को पीछे रख देना चाहिए और उनके लिए सबसे पहले खड़े हो जाना चाहिए। क्योंकि जब हम बचपन में हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हमारे वालिदैन चाहे जितने मर्ज़ी बीमार हों या जो भी हो, वो अपनी बीमारी को, अपनी परेशानी को पीछे रख के और हमें आगे रखते हैं। तो इस तरह हमें भी अपनी मसरूफ़ियात में से उनके लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अम्मी मेरी, जैसे कि मैं आपको पहले भी बताती हूँ कि डायलिसिस पेशेंट हैं, तो हम लोग शेयर करके चले जाते हैं। कुछ दिनों मेरी सिस्टर चली जाती है, कुछ दिनों मैं। लेकिन आजकल वो थोड़ी-सी बिज़ी थी, तो कुछ दिन से मैं ही जा रही थी। तो जब मैं अम्मी के साथ जाती हूँ तो आपको पता है, मैं पहले भी वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ कि मुझे सुबह-सुबह जाना होता है क्योंकि उनकी फ़र्स्ट शिफ्ट में डायलिसिस होते हैं, इस वजह से। तो मैं सुबह-सुबह जा रही थी, फिर सुबह-सुबह उस चीज़ का काम, वीडियो शूट करना ये थोड़ा-सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी वहाँ पर जब जाएँ अम्मी के घर तो ज़्यादा टाइम तो 5-6 घंटे हमें हॉस्पिटल लग जाते हैं, फिर उसके बाद घर आना। घर आके वैसे ही बंदा इतना थक जाता है, ऐसा लगता है लाहौर से सफ़र करके आया है। तो बस आप लोग मेरी वालदा को अपनी दुआओं में सब याद रखें, और बस दुआ क्या करें कि अल्लाह ताला किसी को भी इस मर्ज़ में मुब्तला ना करे। बहुत ही ख़तरनाक मर्ज़ है ये। और छोटे-छोटे बच्चों को, जब इंसान बाहर निकलता है ना घर से, तब उसको पता चलता है कि ये बीमारी ना सिर्फ़ आप तक महदूद है। इंसान को जब अपनी परेशानी होती है ना, तो उसको लगता है बस ये मेरी ऊपर ये परेशानी आ गया। लेकिन जब इंसान बाहर निकलता है ना, फिर उसको पता चलता है कि लोग कितने परेशान हैं, और छोटी-छोटी उम्र के बच्चे डायलिसिस में हैं। मैंने तो जब पहली दफ़ा जब मैं गई थी और मैंने इस तरह के बच्चे देखे, मैं मेरा मेरा जो दिल है वो बिल्कुल दहल के रह गया था कि हम लोग, इतनी हमारे पास नेमतें होती हैं ना, कि इंसान की सोच है कि इतनी नेमतें अल्लाह पाक ने हमें दी हुई हैं। हर काम पे हमें फ़बिय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कहना चाहिए। इतनी नेमतें हैं कि हम गिनते रहें और ज़िंदगी ख़त्म हो जाए लेकिन नेमतें ख़त्म ना हों। इस तरह की नेमतें अल्लाह ताला ने सेहतयाब लोगों को दी हुई हैं। लेकिन हम लोग बस ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा की तवक्को करते रहते हैं। तो बात मैं ये कर रही थी कि जब पेरेंट्स को ज़रूरत हो तो आपको सारी चीज़ें छोड़ के तो उनके साथ खड़े होना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। और कोई भी आपको इम्पोर्टेंट काम है तो वो पेरेंट्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी पेरेंट्स ही होने चाहिए। तो मैं उन्हीं के साथ जा रही थी आजकल, इस वजह से मैं वीडियोस नहीं शूट कर पा रही थी, और यही बात मुझे आपसे करनी थी। तो यहाँ पर जी मैं अब दे रही थी झाड़ू, लेकिन आपको मैंने बताया था ना कि गंद कितना कम होता है, सिर्फ मिट्टी होती है क्योंकि बच्चे तो हैं नहीं, इतना गंद तो होता नहीं है। और कभी कभी सारे बच्चे जब इकट्ठे होते हैं मेरी नंदों के, तो
پھر زیادہ گند ہو جاتا ہے، لیکن ایسے جب ہم گھر میں اکیلے ہوں تو پھر زیادہ گند نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں جھاڑو میں نے لگایا ہے لیکن بالکل صاف ہی تھا، تھوڑی سی مٹی تھی، اور بس یہی یہاں پر میں تھوڑی سی ڈسٹنگ کر رہی تھی۔ آج کی پورا دن میں نے یہی کیا، تھوڑی کلیننگ وغیرہ کی اور کھانا شانا بنایا، اور کھانا بھی میں نے دال بنائی تھی۔ اب میں کیا کرتی ہوں کہ گیس کا اتنا ایشو ہوتا ہے نا، تو میں رات کو ہی کھانا بنا لیتی ہوں تو وہ دوپہر تک چل جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر میں شام کو پھر فریش کھانا بنا لیتی ہوں اور پھر وہ دوپہر تک چل جاتا ہے۔ تو یہی آج کل یہی روٹین چل رہی ہے، اور اس کے بعد جی یہاں پر اب ڈسٹنگ وغیرہ بھی کمپلیٹ ہو گئی تھی میری، جھاڑو بھی کمپلیٹ ہو گیا تھا، اور بس اب اس کا واش کرنے کا ٹائم رہ گیا تھا، تو اس کو میں واش کرنے لگی تھی روم کو، تاکہ اچھی طرح سے جو تھوڑا بہت مٹی وغیرہ رہ جاتی ہے جو جھاڑو سے نہیں نکلتی وہ اس طرح سے نکل جائے۔ تو بات میں نے شروع کی تھی نعمتوں کی، کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے نا۔ سب سے پہلے تو ہمارے والدین ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، جس کا انسان کو، اگر وہ ان کی زندگی میں انسان کو ان کی قدر نہیں ہوتی، لیکن بعد میں انسان بہت زیادہ پچھتاتا ہے جب وہ اپنے پیرنٹس کے لیے کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ ایون کہ ہم لوگ اپنی جان بھی ان کے لیے دے دینا تو وہ بھی کم ہوتا ہے، لیکن بس پیرنٹس کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کو کرتے رہنا چاہیے، اور سب کے والدین کو اللہ تعالیٰ صحت دے، زندگی دے، تندرستی دے، اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو یہاں پر میں نے منی پلانٹ کافی دن سے نہیں ویڈیو میں شوٹ کیا تھا، تو میں نے وہ بھی شوٹ کر لیا، اور ساتھ میں نے کپڑے واش کرنے کے لیے رکھے تھے تو میں نے کہا اس کا بھی ایک شاٹ لے لوں۔ اور یہ تھی کھجوریں، اور ساتھ میں دیکھ رہی تھی ڈرامہ، کھا رہی تھی ڈرامہ کہنے لگی تھی۔ تو یہاں پر میری شام کی چائے بن گئی تھی، اور چائے پہ ہی آج کے ولاگ کو کرتے ہیں اینڈ۔ امید کرتی ہوں آج اتنے دنوں بعد آپ کو میرا ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔